नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज हम देखेंगे औसत चैप्टर का 31 नंबर क्वेश्चन से आज बनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे आज कितने प्रश्नों का हल कर पाते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 30 तक बना दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पीछे के वीडियो को देख लें ताकि आपको सारे का सॉल्यूशन मिल सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। कितना का? 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 12। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 72 हो जाएगा। अच्छा, एक नए प्रेक्षक के सम्मिलित किए जाने से, एक नए प्रेक्षक के सम्मिलित किए जाए यानी एक नए प्रेक्षक हो जाएगा, तो टोटल हमारा प्रेक्षक कितना हो जाएगा? 7 करने से एक कम हो जाता है, इसका औसत जो है एक कम हो जाता है, तो मतलब 11 हो जाता है। 12 पहले था, 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। यही ना होगा। तो 7वां प्रेक्षण क्या है? तो 7वां प्रेक्षण घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो बीच का जो 7वां प्रेक्षण होगा इसको घटा दीजिए। 77 में से 72 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। यही 7वां प्रेक्षण हो जाएगा। ठीक है, कोनो दिक्कत है? चलिए 32 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 32 नंबर कहता है कि 25 परिणामों का औसत 18 है। कितने का औसत 18 है? 25 परिणामों का औसत कितना दिया है? 18 दिया है। तो टोटल कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे। 25 8 200, हाथ में 20, अब 25 गो, अब 20 गो कितना हो जाएगा? 45 गो होगा। हो जाएगा ना? चलिए, तो ये हो जाएगा। अब कह रहा है प्रथम 25 परिणामों का औसत 18 दिया है, इतना हो गया कुल। यदि प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 है, अगर प्रथम 12 परिणाम का औसत कितना दिया है? 14 दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 और 12 4 16, 168 हो जाएगा। अच्छा, तथा अंतिम 12 का औसत 17 दिया है, तथा अंतिम 12 का औसत कितना दिया है? 17। तो 17 दूना 34 और 3 17 या 3 20, इतना हो जाएगा। तो 13वां परिणाम ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो 13वां निकल जाएगा। इनको जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा? 8 4 12 होगा, 6 1 7 हो जाएगा और 2 1 3, 372 हो जाएगा। अब 450 में से 372 घटा देंगे। 450 में से 372 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। 14 में से 7 गया, 7 हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, यानी 78 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 33 नंबर क्या कहता है। 33 नंबर देख लेते हैं। 33 नंबर कहता है कि एक छात्रावास में 30 छात्र थे। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद 33 नंबर देखते हैं। समझ में आवता ना? चलिए 33 नंबर क्या कहता है। 33 नंबर कह रहा है कि एक छात्रावास में 30 छात्र थे। ठीक है, यदि छात्रों की संख्या 10 अधिक होती तो भोजन पर 40 रुपये प्रतिदिन अधिक खर्च आता, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता। ठीक ऊपर देखिए कितना नंबर हम पीछे बनाए हैं, 24 नंबर। पिछले वीडियो में देखिएगा 24 25 सिर्फ बिल्कुल उसी तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसमें। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है। 10 अधिक होती तो भोजन पर 40 रुपये प्रतिदिन खर्च आता, जबकि प्रति छात्र औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता। तो भोजन पर पहले कुल कितना खर्च होता है? तो मान लेते हैं कि भोजन पर पहले 100 रुपया खर्च होता था। माना भोजन पर पहले कितना रुपया खर्च होता था? भोजन पर पहले 100 रुपया खर्च होता था। ठीक है, 100 रुपया खर्च होता था। तो एक बात बताइए ना, यहाँ दिया है एक छात्रावास में 30 छात्र थे, तो 30 छात्र पर कुल खर्च कितना आ जाएगा? पहले भोजन पर अगर 100 रुपया खर्चा हो रहा था तो 30 छात्र टोटल हैं, तो 30 छात्र के लिए टोटल खर्च कितना आ गया हमारा? 30x आ गया ना? आएगा ना इसमें 30x। अच्छा, यदि छात्रों की संख्या 10 अधिक होती तो भोजन पर 40 रुपये प्रति अधिक खर्च आता। तो एक बात बताइए ना, टोटल खर्च हमारा कितना आया? 30x। ठीक है, 30x है। कह रहा है कि यदि छात्रों की संख्या 10, 30x कब हो रहा है? जब इसमें कुल छात्र कितने थे? सॉरी, पहले 100 रुपया था ना। देखिए थोड़ा सा गलती कर दी, पहले 100 रुपया था, टोटल खर्च इतना आ रहा है। तो हम एगो काम करते हैं, पहले 100 खर्च था। ठीक है,
अब कितने छात्र थे, तो 30 छात्र थे, तो 30 छात्र में x का टोटल खर्च में से अगर टोटल संख्या से भाग दें तो ये औसत निकल जाएगा, औसत निकलेगा ना। अब देखिए औसत क्या कर रहा है, ये हमारा औसत हो गया। अब प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 10 अधिक अगर छात्र होते तो भोजन पर 40 रुपये प्रतिदिन खर्च आता, प्रतिदिन खर्च आता। तो 40 रुपये प्रतिदिन खर्च कब आता, जब ये इतना हो जाता है, मतलब x + 40, सॉरी हाँ यहाँ 10 जोड़ते हैं हम, यहाँ सॉरी यहाँ गलती कर रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन सही से पढ़िए। पहले कह रहा है कि एक छात्रावास में 30 छात्र थे, ठीक है। 30 छात्र पर हम मान लेते हैं कि 1 रुपया खर्च आ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि यदि छात्रों की संख्या 10 अधिक होती तो छात्र हमारा कितना था, 30 वो पहले था। अगर छात्रों की संख्या 10 अधिक होती तो भोजन पर 40 रुपये प्रतिदिन अधिक खर्च आता, यानी प्रतिदिन अधिक खर्च कितना आता, 40 रुपया। यानी हमारा टोटल खर्च कितना आ रहा है, अगर हम मान लेते हैं टोटल खर्च 30x आ रहा है, ठीक है, तो 40 रुपये प्रतिदिन खर्च अधिक हो जाता है, 40 रुपये प्रतिदिन। तो ये भी रुपया हुआ, मतलब 30x रुपया हुआ टोटल हमारा। अगर x रुपया है, 30 को छात्र है, तो रुपया टोटल कितना हो जाएगा, 30x रुपया हो जाएगा। अब इसमें 40 रुपया बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है, जब 10 गो छात्र बढ़े। तो पहले छात्र कितना था, 30 गो था, अब कितना छात्र बढ़ा है, 10 गो, तो टोटल छात्र 40 गो हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए ये टोटल किया हुआ, टोटल संख्याओं का योग हो गया, और नीचे क्या हो गया, नंबर, टोटल संख्या। तो ये हो गया क्या, औसत हो गया। अब बराबर फिर औसत क्या कह रहा है हमारा, औसत में कह रहा है कि 2 रुपया कम हो जाता है, औसत खर्च 2 रुपया कम हो जाता है। तो औसत हम कितना माने हैं, 100 रुपया। तो x में से हम 2 नहीं घटा सकते हैं, कोनो दिक्कत है, x में से 2 घटा सकते हैं। अब देखिए ये भी औसत और ये भी औसत का ही मान है, ठीक है। तो औसत जब बराबर होगा तभी हम बराबर का इक्वल का चिन्ह दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसी का सलूशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 30x + 40 हो जाएगा, होगा ना। अब बटा ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बराबर x - 2 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, 30x + 40 हो जाएगा, अब बराबर इसको करेंगे तो 40x अब माइनस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो। चलिए 30x अब -40x कर सकते हैं, बराबर हम क्या कर सकते हैं, -80 आप -40 कर सकते हैं ना, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा ना, -10x हो जाएगा। ये माइनस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 ना होगा, 120 होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा, -120 बटा -10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 12। x का मान हमारा 12 हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है। x का मान कितना आ गया, 12। तो पहले कितना टोटल खर्च निकलेगा ना, x का मान तो इतना आया, और छात्र कितना था सब, 30x। तो टोटल खर्चा इतना ना होगा, 30 को छात्र हैं तो x का मान इतना निकला, तो 30x का मान कितना हो जाएगा, 30x का मान कितना हो जाएगा, 30 × 12 यानी कितना हो जाएगा, 32 इतना रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोनो दिक्कत है, समझ में आया है कि नहीं, पहले बताइए, कहीं दिक्कत है। देखिए यहाँ बराबर की कंडीशन तब करते हैं जब दोनों पक्ष बराबर है, या तो कुल बराबर होता है या औसत बराबर होता है। तो ये तो टोटल हमारा क्या है, संख्याओं का योग है, ये टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या, कितना संख्या है भाग देंगे तो औसत हो जाएगा, ये औसत है ही, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, 34 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर क्या कहता है, रिवीजन होता कि ना, रिवीजन, अच्छा चलिए 34 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर कहता है निम्नांकित 10 संख्याओं प्रेषकों का औसत क्या होगा। तो देखिए इसमें दिया है, आप जोड़कर और जितना है संख्या उससे भाग कर सकते हैं, ठीक है, आप भी कर सकते हैं। चलिए दिया है 9.7, हम जोड़ दे रहे हैं डायरेक्ट, और 10.2 दिया है, फिर प्लस दिया है
8.5 कर सकते हैं, फिर प्लस कर सकते हैं। 12.4 दिया है, फिर प्लस करते हैं। 8.1 है, फिर प्लस 3.3 है, फिर प्लस 5.8 है, फिर प्लस कर देते हैं। 6.5 है, प्लस 7.6 और प्लस कितना है 11.9, यही ना है। चलिए इसका औसत ज्ञात करना है, तो ये तो सिंपल सा बात है, जोड़कर जितना है उससे भाग कर देंगे, आ जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। अब कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। 10 से भाग कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए 10 से भाग कर दिए हम। जोड़ने के क्रिया करते हैं, सब दशमलव के एक के अंक है उधर, ठीक है। दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो इसमें ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, गलती नहीं होगा। चलिए हम दशमलव को हाईलाइट कर दे रहे हैं। चलिए 9 और 6 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 3 31, 31 1 32, 32 4 36, 36 गो आ 5 गो 41, 41 आ 2 43, 43 आ 7 40, 43 7, 43 7 50, 50 का शून्य हाथ में 5 आया, ठीक है। तो 5 को हम जोड़ देते हैं इसमें। 5 1 6, 6 7 13, 13 गो आ 6 गो 13 6 19, अच्छा 19 आ 5 24, 24 आ 3 27, 27 8 35, 35 35 और 2 37, 37 हो जाएगा। 37 गो 8 गो 45, 45 45 45 आ 9, 45 गो आ 9 गो 54, 45 9, 45 गो 9 गो कितना हो जाएगा 54, ठीक है। हाथ में 5 हो जाएगा। और 5 गो 1 6 गो हो जाएगा, 6 6 6 6 1 7 हो जाएगा, 7 7 1 8 हो जाएगा, यानी 840 अब बटा 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ दशमलव था, ठीक है, यहाँ दशमलव था, एक पहले वाला ये था अंक। अब हम क्या करेंगे, कुल मिलाकर हमारा 84 आया, 84 बटा 10, तो इसका मान कितना हो जाएगा 8.4, इसका औसत हो जाएगा। दिया है कि नहीं? दिया है, ऑप्शन दिया है ना। चलिए यही आपका उत्तर होगा। जोड़ने में जितनी मतलब जल्दबाजी कीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए 34 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्या कहता है, तो बेसिक था, केवल दशमलव दिया है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। कर रहा है 35 नंबर है ना। चलिए 35 नंबर कहता है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 5 गुणज, तो 7 के प्रथम 5 गुणज क्या क्या होंगे। 7 का पहाड़ा 5 हाली, 7 का पहाड़ा 5 बार, यानी 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 7 पचे 35, 7 छक 42, 5 को कह रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 7 5 35, ये होगा। गलती कर रहे हैं हम, पारा भुला गए हैं भाई। चलिए 5 को कह रहा है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो एक तो ये हम कर सकते हैं, बताइए ना, फर्स्ट लास्ट कर सकते हैं कि नहीं। इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर सकते हैं। अच्छा चलिए 7 प्लस 35 कर देंगे, कितना आ जाएगा 42 बटा 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 21, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो सकता है, अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। देखिए कर एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या है, मतलब बेसिक से ट्रिक बनता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इतना अगर आप लिखने में असमर्थ हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 7 के प्रथम 5 गुणज कह रहा है ना, तो 7 के कह रहा है, 7 का कितना गुणज कह रहा है 5 गो गुणज कह रहा है, तो 5 गो में एगो जोड़ दीजिए। जय गो गुणज कहेगा 5 में, उतना एगो जोड़ दीजिए, भाग 2 से कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 7 गुना 6 हो जाएगा, बटा 2 होगा ना, 2 3 6 होगा, 3 7 21, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कन्फर्म है। ऐसे भी कर सकते हैं। 7 का 5 गो पूछ रहा है तो 7 6 से गुना कर दीजिए,
ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। 36 नंबर क्या कहता है? 36 नंबर 36 नंबर कह रहा है 7 संख्याओं का योग 235 है। देखिए 7 गो संख्या का क्या कह रहा है? योग कितना कह रहा है? 235। तो क्या हम इसको गुना करके लिखेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसका 7 का ये तो योग है ही, औसत होता तब यहाँ योग हम निकालते गुना करके। तो 7 गो का 35 दे दिया है, 235 दे दिया है, तो ये कन्फर्म हो जाइए। और इसमें कोई काम नहीं करने हैं। अब कह रहा है इसमें प्रथम 3 संख्याओं का औसत 23 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 23 दिया है। अच्छा, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है? 42 है। इसको गुना तो करेंगे, 23 3 69 हो जाएगा ना। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा? 3 दूना का 6 और 4 3 12, 126 होगा। सबको जोड़कर घटा देंगे, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। चौथी संख्या वही हो जाएगी। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 9 15, 6 2 8 1 9 हो जाएगा। 195 होगा। यानी हम कितना 235 में से 195 को घटा देंगे, जो आएगा 5 5 0 हो जाएगा। 13 में से 9 होगा, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया, 9 4 13, अच्छा 40 हो जाएगा। बस यही आपका उत्तर हो जाना चाहिए। चौथी संख्या 40 क्या दिया है? चौथी संख्या क्या होगा? गलती किए क्या? कहाँ दिया है? दिया है? हाँ। कहाँ है जी? 40 कहाँ है ऑप्शन में? हो 36 है ना भाई। अरे का भाई चाहिए थे? जीरो आते सही है। आंसर देख लेंगे हम। गुड। जीरो भाई हैं। जीरो 40 दिया है ना? वाह, पगला गए थे हम लोग। 36 देखते हैं आगे। 40 इसका आंसर होगा सही। 37 नंबर देखते हैं। आप टाइट रहिए ना, आप हाथ टाइट रहिएगा सब बन जाएगा। ठीक है, लूज मत पड़िए। बताइए, उनके चक्कर में हम पड़े होते हैं तो जीरो मंगाने के लिए हम बौखला जाते। चलिए, कोई नंबर है? 37 नंबर। अरे भैया जी, क्या है पेनवा हमारा? क्या है जी? समस्या हो जा रहा है। चलिए, कितना नंबर है? 37 नंबर देखिए क्या कहता है। 37 नंबर कह रहा है कि किसी 15 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 29 वर्ष है। 15 व्यक्ति के समूह के औसत आयु कितनी वर्ष है? 29 वर्ष है। अच्छा, तो औसत कह रहा है तो इसको तो गुना करेंगे, इसमें कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 नवा 135, हाथ में 13, 15 दूना 30 और 10 40 और 3 43, यानी 435 हो जाएगा। उनमें से 2 व्यक्तियों प्रत्येक की आयु 55 वर्ष है। 2 व्यक्ति हैं जिसकी आयु 55 वर्ष, यानी हम क्या कर सकते हैं? 2 व्यक्ति की आयु कितनी है? 55 वर्ष है, तो दोनों की कुल जो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है। बाकी 13 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करना है, तो बाकी के जो 13 को बच जाता है उसके औसत आयु ज्ञात करना है। तो इन दोनों को हम घटा लेंगे तभी ना 13 का कुल योग निकल जाएगा। तो इसको हम घटा लेंगे तो 13 का कुल योग निकल जाएगा, उसमें 13 से भाग दे देंगे, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। घटाएंगे 5 हो जा, 2 होगा, 3 होगा, 325 होगा ना। अब 325 में हम क्या करेंगे? 13 का औसत ज्ञात करना है ना, तो 13 से हम भाग दे देंगे। कोनो दिक्कत है? संख्या निकल जाएगा। तो संख्या निकल जाएगा, तो 13 से भाग दे दीजिए, कटेगा कि नहीं? 13 दूना 26 हो जाएगा, और 26 और 4 30 और 2 32, 4 65, 13 5 65, यानी 25 इसका औसत हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? 25 वर्ष में। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्या कहता है? 38 नंबर देखिए तो
38 नंबर कह रहा है 3 से आरंभ करके 5 लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत बताएं। 3 से आरंभ करके, तो बताइए ना, 3 से आरंभ करेंगे तो अभाज्य संख्या इसके बाद कई गो होगा? अब 5 गो लगातार कर रहा है तो 3 के बाद क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसके बाद 7 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद 13। कई गो होगा? 1 2 3 4 5 गो हो गया ना। बस तो इसी का औसत ज्ञात कर देना, तो 5 से भाग दे देंगे, जोड़ दीजिए कितना हो जाए, तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 7 15, 15 10 25 1 26, 26 गो 10 गो 36, 36 3 39 बटा 5 हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं ना है? अब कितना? 5 7 35 हो जाएगा, 35 4 40 5 8 40, इतना हो जाएगा आपका उत्तर। कन्फर्म है ना? 38। 39 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 39 नंबर क्या कहता है कि मंगलवार, इसको मिटा देते हैं। 39 नंबर थोड़ा सा कहीं इधर उधर जाएगा। 39 नंबर देखते हैं। लीग आउट तो हुआ कि नहीं जी? तो खाए ला लेके देखा था नहीं। कैलकुलेट करता है। अच्छा, गुड, कहीं गलती मत हो जाए। बहुत ख्याल रखते हैं आप लोग मेरा कैलकुलेशन का। कैसे कैलकुलेशन में हम बदनाम है, गलती बहुत करते हैं। चलिए 39 नंबर कहता है ना मंगलवार। हाँ, 39 नंबर क्या कहता है बताइए? मंगलवार कहता है, बुधवार। चलिए मंगल लिख दिए। बुधवार कह रहा है, और बृहस्पति मतलब गुरुवार भी लिख सकते हैं। चलिए बृहस्पति का औसत 74 डिग्री सेल्सियस है। तो कुल कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा हमारा? 3 गो है तो 3 गुने 74 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं। तो कितना होता है? तो 4 तिहाई कर लेते हैं 4 तिहाई 12 7 के 21 1 22, ठीक है। 222 डिग्री कुल तापमान हो जाएगा मंगल बुध बृहस्पति का। अच्छा, अब कह रहा है कि बुध बृहस्पति और शुक्र का तापमान, किसका किसका कह रहा है? बुध बृहस्पति और शुक्र का तापमान कितना दिया है? शुक्र का 78 डिग्री सेल्सियस दिया है ना। तो हम 3 से गुना कर लेंगे टोटल निकालने के लिए। 8 3 24 7 3 21 22 23, ठीक है। इतना डिग्री सेल्सियस टोटल हो गया। अच्छा, यदि शुक्रवार का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस हो, केवल अगर शुक्रवार का तापमान दिया है कितना? 75 डिग्री सेल्सियस हो, तो मंगलवार का तापमान ज्ञात करना। तो हमें इसका मान निकालना है। अब एक बात बताइए ना हमारा शुक्रवार निकलिए गया, ठीक है। तो अगर इस शुक्रवार का मान इसमें से घटा लेंगे तो हमारा बुध और बृहस्पति निकल जाएगा, बृहस्पति, बुध और बृहस्पति निकल जाएगा। बुध और बृहस्पति में से इसको घटा लेंगे तो मंगल नहीं निकल जाएगा। तो पहले हम क्या निकालें? बुध बृहस्पति का मान कितना हो जाएगा? अगर बुध प्लस बृहस्पति का मान निकालें हम, तो क्या कर सकते हैं? इसमें से घटा देंगे इसको, शुक्र को, सही है। तो 234 में से डिग्री सेल्सियस में से हम कितना घटा सकते हैं? 75 डिग्री सेल्सियस। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 169 आ रहा है। चलिए बहुत खतरनाक आदमी है। 159 आएगा, 159 डिग्री आ गया। तो हमारा किसका मान आया? बुध प्लस बृहस्पति का। बुध और बृहस्पति, अब देखिए बुध बृहस्पति यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों के मान में से ये घटा हाँ, तो अब इसके मान में से इन दोनों का मान घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो मंगल का मान नहीं निकल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? मंगल का मान, मंगल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 222 डिग्री सेल्सियस में से हम क्या घटा सकते हैं? 159 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे, जो आएगा तो यानी 63 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर हो जाएगा। कन्फर्म है? कन्फर्म है? कन्फर्म है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर देखते हैं क्या कहता है। हिलन डुलन बंद। चलिए
40 नंबर देखिए तो क्या कहता है। कम खाएं हाँ ये तो बात है। हम लोग कम कर दिया 40 नंबर देखिए। हम भी कम करेंगे, घबराइए मत। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी के 9 पारियों के रनों का कुछ औसत है। देखिए इस क्वेश्चन को एकदम ट्रिक से बनाएंगे। हाँ पारा पारी है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 9 पारियों के औसत कुछ है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 8 रनों से बढ़ जाता है, उसके रनों का नया औसत क्या होगा। तो सबसे पहले का काम क्या करना है हमें, ये भूल जाइए कि ये क्रिकेट खिलाड़ी के 9 पारियों का कुछ औसत रन है, इस सेंटेंस को भूल जाइए। देखिए यहाँ 10वीं पारी में वो कितना रन बनाता है, 100 रन बनाता है। तो इसके लिए ट्रिकली बनाइए डायरेक्ट, बहुत मज़ा आएगा। ऐसा क्वेश्चन जो भी है एकदम उड़ जाएगा। 10वीं पारी में वो कितना रन बनाता है, 100 रन। तो पहले 100 लिख दीजिए, ठीक है। 100 लिखकर इसको अब इस पर माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा हम बता रहे हैं। कह रहा है 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, 100 लिख दिए। 10वीं पारी में बनाता है तो बनाता है 100 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत कितना बढ़ जाता है, 8 रनों से बढ़ जाता है। तो पहले कौन पारी में 8 रन से बढ़ जाता है, 10वीं पारी में कितना रन से बढ़ जाता है, 8 रन से बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है कह रहा है ना। तो बढ़ जाता है तो इसका मतलब हम घटाव करेंगे। जब कहेगा बढ़ जाता है तो घटा देंगे, और जब कहेगा घट जाता है तो जोड़ देंगे। ठीक है, कन्फर्म है। उसके तो रनों का नया औसत क्या होगा, तो इस तरह से जो निकलेगा ना वो आपका हमारा क्या निकल जाएगा, इस तरह से जो निकलेगा ये पुराना औसत निकलेगा। और नया औसत कब निकलेगा, जब इसमें हम इसको जोड़ देंगे। तो देखिए 100 में से हम क्या करेंगे, आधा यहाँ के 80 हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 होगा। अभी पुराना औसत निकला, ये क्या कौन सा निकला, पुराना औसत निकला। ठीक है, ये निकला पुराना औसत। अगर पुराना औसत यहाँ कहता, नया औसत कह रहा है ना, तो नया औसत जब कह रहा है तो इसमें जितना बढ़ा है या घटा है उसको हम जोड़ देंगे। तो 20 में हम कितना जोड़ देंगे, बढ़ा है तो जोड़ देंगे। तो 20 8 कितना हो जाएगा, 28 रन इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन और भी आएगा, आपको आगे देखने को मिल सकता है। 28 रन अगर पुराना औसत कहता, देखिए यहाँ नया औसत कह रहा है ना, क्वेश्चन में पढ़िएगा आप लोग, नया औसत कह रहा है तो नया औसत जब भी कहेगा तो जितना रन से बढ़ेगा या घटेगा उसको जोड़ देंगे वास्तव में। लेकिन यहाँ ट्रिक में हम ध्यान रखना होगा क्या, कि जब भी बढ़ने के लिए कहे तो यहाँ घटा देंगे, घटने के लिए कहे तो बढ़ा देंगे। लेकिन अगर पुराना और नया का बात करें तो पुराना कहे तो जो आएगा इसको घटा कर वहीं हो जाएगा, और जो नया कहे तो जितना बढ़ रहा है घट रहा है उसको हम जोड़ देंगे चाहे घटा देंगे। कन्फर्म है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है, तो 28 रन इसका सही उत्तर होगा। चलिए समझ में आ गया, कोनो दिक्कत। इस तरह का क्वेश्चन एक और कॉन्सेप्ट को आगे मिल सकता है, आपको देखने को हो सकता है। तो चलिए 41 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 41 नंबर क्या कहता है, कहता है कि एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 11 वर्ष है। तो 15 गो का 11 गो है तो टोटल आयु वर्ष कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। यदि 9 वर्षीय 5 नए लड़के कक्षा में आ जाते हैं, जबकि 9 वर्ष के 5 गो लड़का कक्षा में आ जाते हैं तो क्या होगा, शामिल हो जाते हैं तो कक्षा की औसत आयु क्या होगी। तो अब बताइए 9 वर्ष के 5 गो लड़का आ रहा है तो टोटल कितना वर्ष हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है तो कक्षा की औसत आयु क्या होगी, कक्षा की औसत आयु क्या होगी। टोटल कक्षा का अगर पूछ रहा है तो इसको हम जोड़कर टोटल से भाग देंगे। पहले 15 गो था और अब कितना बढ़ जाएगा, 5 गो और बढ़ जाएगा तो 20 गो हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और हमारा ये क्या हो जाएगा, 6 16 4 20 हो जाएगा। 200 हो गया ना, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए अब तो कक्षा की औसत आयु क्या होगी, तो 200 तो टोटल आयु होगा, टोटल इतना वर्ष होगा, वर्ष इतना दिया है 210। तो रुकिए ना, 210 होगा, 5 5 6, अच्छा 6 4 10 1 11, ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, गुड। अब देखिए इतना वर्ष हुआ। अब कह रहा है कि 15 लड़का पहले से था 11 वर्ष और 9 वर्ष के 5 गो लड़का आ गया है सब। तो 9 वर्ष का 5 गो जब आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये उल्टा लिख दिए हैं,
ये संख्या इधर 5 गो आया है, कितने वर्ष का? 9 वर्ष का। तो ये वर्ष है, ये औसत है, और ये क्या है हमारा कुल है। चलिए, तो ये हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको हम भाग दे देंगे कितना से? पहले 15 गो था और 5 गो आया है, तो 5 15 5 20 गो हो जाएगा। इसको काट देंगे, तो इसको काटेंगे तो कितना होगा? 10.5 वर्ष। यही आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म है? आगे बढ़ें। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो कुछ कुछ करते रहिएगा। चलिए, कुछ कुछ करते रहिएगा, मतलब कोड भाषा में समझ लीजिए। 41 42 नंबर कहने में अब शर्म आ रही है ना हमको। चैनल चलिए, खचरा खचरा ना डिलीट कैसे होगा। चलिए, कितना नंबर था जी? 42 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 42 नंबर क्या कहता है? यदि 70 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है, तो और आसान है, बहुत खतरनाक आसान है। तो 15 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए आदमी का भार क्या है? एक बात बताइए ना, अगर किसी 70 किलोग्राम व्यक्ति, किसी समूह में अगर 70 किलोग्राम का आदमी है, ठीक है, वो चला जाता है, तो मान लीजिए कि कुछ भी अगर जाता है तो 70 किलोग्राम तो वहाँ से भार खत्म हो जाएगा ना। लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, उसके स्थान पर कोई दूसरा आ जा रहा है, जिससे क्या होता है कि औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कई गो आदमी आ रहा है? 15 गो। एक गो जाता है तो 15 गो आता है, 15 व्यक्ति और एंट्री करते हैं तो 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो एक बात बताइए ना, 15 आदमी आएगा और 2 किलोग्राम का वृद्धि कर देगा, तो कितना वृद्धि करेगा? टोटल 30 किलोग्राम का वृद्धि करेगा। ये 2 किलो करता है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति अगर 2 किलोग्राम बढ़ा दे रहा है भार औसत, तो 15 गो है तो 30 किलो बढ़ा देगा ऑटोमेटिक। 70 किलो वाला गया है लेकिन 15 गो आ गया है तो उसका मेंटेनेंस कर दे रहा है, तो 15 गो आया है तो 2 किलो बढ़ाया है। तो एक बताइए ना कि पहले से 70 किलोग्राम था और 30 किलो और बढ़ गया, तो हमारा कितना हो जाएगा? 70 + 30 ना होगा? टोटल वजन तो हमारा 100 kg होगा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। 70 गो किलोग्राम का था, वो गया, लेकिन दूसरा जब 15 गो आ गया ना, उसका मेंटेनेंस, ये एक गो गया है तो उसका मेंटेनेंस कौन? 15 गो लोग मिलकर कर रहे हैं। ये एक केवल निकला है 70 किलो का, तब 15 आदमी आया है तब इसका मेंटेनेंस कर रहा है, और वो भी मेंटेनेंस हो रहा है तो कितना? 2 का औसत के बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से मेंटेनेंस जब हो तो रहा है, लेकिन पहले से 70 तो हटेगा नहीं, क्योंकि 15 लोग भर दिए हैं और उस वजन को 15 लोग भर रहे हैं, लेकिन 2 का औसत बढ़ा दे रहे हैं प्रत्येक। तो टोटल का कितना किलो बढ़ाएंगे? 30 किलो टोटल का बढ़ाएंगे। पहले से 70 किलो है ही, तो 15 70 30 100 kg का टोटल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस खत्म, इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है ना, आदमी का भार क्या होगा? वही नए आदमी का भार 100 kg होगा। तो नए आदमी 15 ही आया है, तो टोटल इसी का स्थान न लिया है, एक आदमी के स्थान 15 गो आदमी लिया है, तो टोटल इसका वजन क्या हो जाएगा? 70 गो तो पहले था, जो गया है उसको भर ही दे रहा है, और 2 किलो औसत बढ़ा है तो वही ना 30 किलो बढ़ेगा। 70 30 जोड़ देंगे तो वो आपका हो जाएगा। 30 दे देता हालत खराब हो जाएगी, पुराना कन्फर्म है? चलिए, जब भी ऐसा प्रश्न है तो इसी तरह से करेंगे हम इसका। घबराइए मत, घबराइएगा तो घबरा जाइएगा। नए आदमी के भार क्या होता है? चलिए, डिस्कस होता है तो मज़ा आता है। पुराना आदमी ज़्यादा दिमाग को लोड दिया जाएगा, इसलिए पूछ लो। चलिए 43 नंबर क्या कहता है? 43 नंबर कहता है मंगलवार। हाँ, सोमवार मंगलवार प्लस मंगलवार बुधवार। अच्छा, बुधवार यही ना दिया है। तापमान 75 सोम मंगल बुध का तापमान दिया है 75 डिग्री सेल्सियस, 3 × 75 यानी 75 डिग्री सेल्सियस दिया है।
ठीक है। तथा मंगल बुध व गुरुवार का तापमान 77 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान 76 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान क्या होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ तो औसत तापमान नहीं कह रहा है, औसत तापमान नहीं ना कह रहा है, तो हम ये लगाते हैं सोमवार मंगलवार व बुधवार का तापमान केवल बोल रहा है, औसत तापमान नहीं बोल रहा है। औसत तापमान बोलता तो गुना करते, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। तो अगर तीनों दिया है, तीनों का योग दिया है इतना, अच्छा, तथा मंगलवार बुधवार गुरुवार का तापमान कितना है, मंगल बुध और गुरुवार का तापमान कितना दिया है, 77 डिग्री सेल्सियस। यदि गुरुवार का तापमान केवल गुरुवार का तापमान दे रहा है कितना, 76 डिग्री सेल्सियस था, तो सोमवार का तापमान क्या होगा। तो केवल हमें निकाल क्या देना है, सोमवार का तापमान, ठीक है। सोमवार का तापमान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यही निकालना है। देखिए, अच्छा, इसके पहले हम जो क्वेश्चन बनाए थे एक और तापमान वाला, देखिए इसमें औसत तापमान दिया है ना, 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 39 नंबर में सब में दिया है कि मंगल बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 74 डिग्री सेल्सियस है। तब हम 3 से गुना करते थे क्योंकि औसत दिया था, इसमें औसत नहीं दिया है कहीं भी, आप में नहीं ना दिया है औसत। चलिए ठीक है, हमारा पुराना है, हाँ, तो हमें सही देगा। औसत जब नहीं दिया है तो हम ऐसे करेंगे। अब देखिए गुरुवार का दे दिया है तो मंगल बुध हम नहीं निकाल सकते हैं, गुरुवार का दे दिया है तो मंगल बुध निकाल सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मंगल बुध को घटा देंगे, हाँ, तो मंगल बुध हमारा कितना निकल जाएगा, मंगल प्लस बुध, मंगल प्लस बुध हमारा कितना हो जाएगा, मंगल प्लस बुध निकल जाएगा, गुरुवार को घटा देंगे 77 में से, 77 डिग्री सेल्सियस में से 76 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी आंसर नहीं। तो हमारा क्या निकला, मंगल प्लस बुध, मंगल प्लस बुध ये निकल गया। तब मंगल प्लस बुध को घटा देंगे 75 में से सोम को, तो सोम नहीं निकल जाएगा, यानी सोमवार का अगर निकालें तो 75 डिग्री सेल्सियस में से कितना घटा देंगे, 1 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 74 डिग्री, यही सोमवार का आंसर हो जाएगा। 74 दिया है, नहीं दिया है। अब हम बताते हैं आपको, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये देना चाहिए था औसत, लेकिन दिया नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है, जिस तरह कह रहा है क्वेश्चन उस तरह हम बना रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम एक बार इस तरह से, हमारा कितना आंसर आया, 74 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा, ठीक है। 73 दिया है, कन्फर्म है, 73 नहीं होगा, 75 में से घटाएंगे, ठीक है। ये हमारा 74 डिग्री सेल्सियस, कब, इसमें कहीं भी औसत तापमान का चर्चा नहीं किया है, हालांकि ये औसत चैप्टर का क्वेश्चन है तो इसमें औसत देना चाहिए, वो गलती किया है, मिस्टेक किया है। तो चलिए हम औसत पर भी बनाकर देख लेते हैं आंसर आता है कि नहीं। ये तो 74 डिग्री सेल्सियस ही कन्फर्म है, अब औसत पर देख लेते हैं कि इसका आंसर आता है कि नहीं। चलिए औसत अगर हम बात करें ना, हम क्वेश्चन को भी गलती काटते हैं ना, आंसर से खाली मतलब नहीं है ना, कॉन्सेप्ट सही है तो उस पर लड़ जाइए, ज़रूरी थोड़ी है कि क्वेश्चन गलती दे दिया तो हम उसको भी पालन करने लगे। क्वेश्चन जब भी गलत दे तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए आप, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए अगर 43 नंबर में सोमवार मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान होता प्रश्न में, तो हम क्या करते, इसमें 3 से गुना कर देते, 3 तो 75 तिया हम जोड़ देते, 5 तिया, हाँ, तो वहीं 3 गुना 75 या 3 75 गुना 3 तरबूज पर चाकू गिरे, तरबूज पर चाकू गिरे, चाकू पर तरबूज गिरे, वही बात है। तो गुना करेंगे तो कितना, 5 3 15 7 तरीका 21, यही ना होगा, यानी 225 डिग्री सेल्सियस ये होगा। अच्छा, इसका अगर हम करें तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा 7 तरीका 21, 7 तरीका 21, 1 22, 1 23, इतना डिग्री सेल्सियस हो जाता। एगो का दिया है 76 डिग्री सेल्सियस, कोनो दिक्कत नहीं है। तब एक बात बताइए ना, अब इसका कुल कितना निकला हमारा, गुरुवार अगर इसमें से घटा लेंगे तो मंगल बुध निकल जाएगा। चलिए मंगल बुध अगर निकाल लेते हैं, मंगल प्लस बुध, मंगल बुध निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, मंगल बुध निकालेंगे तो 231 डिग्री सेल्सियस में से
76 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 11 में से 6 होगा। चलिए 155 डिग्री हो रहा है ना, कन्फर्म है ना? चलिए अच्छा सोमवार का निकालना हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? मंगल बुध को घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे तो हमारा कितना में से घटाएंगे? 225 डिग्री सेल्सियस माइनस हम कितने का? 155 डिग्री सेल्सियस, 155 डिग्री सेल्सियस करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा? 70 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ क्या रहा है? सोमवार का 70 डिग्री सेल्सियस दिया है ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या औसत नहीं दिया है, तो क्वेश्चन में औसत नहीं दिया है तो ये इस पकड़ा जाता है कि औसत का चीज औसत। हाँ अब लोग क्या करेगा? चलो औसत है, औसत बनाइए औसत ऐसे आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए कंफ्यूज कर दिया है कि नहीं, यहाँ औसत देना चाहिए था ना। औसत का चैप्टर का है, औसत नहीं दिया है, तो औसत अगर मानकर बनाए तो इतना आंसर आएगा। औसत नहीं होगा तब हमारा 74 डिग्री सेल्सियस। कन्फर्म है ना? कन्फ्यूजन दूर करके रहिए ना, तो आप तो महानता दिखा देंगे, औसत चैप्टर का है, औसत लगाकर बना देंगे, लेकिन वास्तव में यहाँ जो कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए 44 नंबर देखते हैं। बिकाऊ हो गल बनी है के हो ये के नहीं बिकाऊ हो गल बनी। चलिए फोटो फेसबुक पर 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर देखिए। भाइयों, अरे चार भाइयों की औसत उम्र कितनी है? 10 वर्ष। 4 की औसत उम्र 40 वर्ष टोटल हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। यदि पिता की उम्र जोड़ दिया जाए तो इसमें एगो बढ़ जाएंगे पिताजी, तो 5 गो हो जाएंगे टोटल। यदि पिता की उम्र जोड़ दिया जाए तो औसत उम्र में 8 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इसमें 8 वर्ष बढ़ जाता है, तो इसमें 8 वर्ष बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 18 पचे 90 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। 2 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या होगी? तब एक बात बताइए ना, 2 वर्ष पिता की 2 वर्ष बाद, तो पहले इसको घटाएंगे तब पिता की उम्र निकल जाएगी, लेकिन 2 वर्ष बाद का पूछ रहा है तो पहले घटा लीजिए। घटाएंगे तो 50 आएगा। 50 वर्ष वर्तमान की हो गए, लेकिन 2 वर्ष बाद अगर कह रहा है तो 2 वर्ष बाद कहेगा तो 2 वर्ष जोड़ेंगे ना, तो 52 वर्ष होगा। पिता की उम्र कितना हो जाएगा? 52 वर्ष। कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत है? 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्या होता है? आयु का औसत 25 है। हाँ चलिए, ए बी और सी की वर्तमान आयु का औसत कितना है? 25 है। तो 3 गुना 25। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना हो जाएगा? 3 गुने 25 हो जाएगा। बहुत तेज, 75 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, यदि ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष हो, अगर कह रहा है कि ए प्लस बी की औसत आयु कितना है? 30 वर्ष, तो 2 गो है तो 2 गुने 30 कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 60 वर्ष हो जाएगा ए प्लस बी का टोटल मान। ठीक है। तो सी की आयु ज्ञात करनी है, सी की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है। तो ए प्लस बी को घटा देंगे तो सी की आयु नहीं निकल जाएगा, तो सी की आयु बराबर क्या हो जाएगा? 75 घटाओ 60 कर देंगे। 75 घटाओ 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? 15 वर्ष आंसर, 15 वर्ष आंसर हो जाएगा। जीत चुके हैं। यही से कहा था ड्रीम में खेल नहीं रो चलिए 15 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो इधर उधर करते रहिएगा। चलिए 45 हो गया। 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर क्या कहता है? 46 नंबर 46 नंबर क्या कहता है? कहता है कि 5 छात्रों की आयु 16 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 1 वर्ष एवं 12 वर्ष है। 5 गो छात्र है। देखिए कौन कौन सा वर्ष दिया है। एक गो का है 16 वर्ष, दूसरा का है 13 वर्ष, उसके बाद 14 वर्ष है, उसके बाद कितना है? 1 वर्ष, उसके बाद 12 वर्ष है।
कई गो है सब, 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 से भाग दे देंगे तो औसत हो जाएगा। इसका मान कितना दे रखा है, 14 वर्ष दिया है, 14 वर्ष। कोनो दिक्कत नहीं है। तो सब हाँ, तो x का मान इसमें निकाल देना है। तो ये औसत ये औसत दोनों औसत बराबर औसत हो गया, तो इसमें x का मान सिंपल निकाल लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। 2 गो 4 गो 6 गो 3 गो 9 गो 6 गो 15, कोनो दिक्कत नहीं है। 1 1 2 1 3 1 4 1 5 55 हो जाएगा। अब प्लस में x कर देंगे, अब बाटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर 14 होगा ना। अच्छा 55 प्लस x बराबर 14 × 70 कर देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा 70 - 55 बराबर कितना हो जाएगा 55 5 70 60 10 70, तो ये 15 होगा ना, कन्फर्म है 15 वर्ष इसका सही उत्तर होगा, वर्ष में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Remember, you should not share this code with anyone else, and no one from Google will ever ask for this code. बंद कीजिए उसको, The code is बंद कीजिए ना। कोड बड़ा गूगल कोड 1 क्या कॉल किए हैं उसमें 8 1 5 किए क्या है ये बताइए ना उसमें। 1 सिस्टम को बंद रखिए अभी। गूगल कोड हटाइए, गूगल कोड हमको नहीं चाहिए। अरे भैया जी डिस्टर्ब हो गए गूगल हैं। हैंग कर रहा है हमारा। डिस्टर्ब नहीं, 46 के बाद 47 नंबर देखते हैं। कपार फूट जाएगा उधर, ईंटा है भैया। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्या कहता है कि किसी वर्ग के 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 20 छात्रों की 18 वर्ष। 18 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा 360 वर्ष, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए यदि वर्ग के 5 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, वर्ग के 5 गो छात्र जौन है उसका 12 वर्ष है, तो 12 × 5 = 60 वर्ष टोटल हो जाएगा। अच्छा तो शेष छात्रों की आयु क्या होगी, तो शेष छात्र कितना रह जाएगा, यहाँ से 300 घटा देंगे तो 300, इधर से शेष छात्रों की संख्या कितनी 5 गो तो खत्म हो गया है, तो बचा शेष ही सब इधर 15, तो यही 15 से भाग दे देंगे तो औसत आयु हो जाएगी 15 से, तो बराबर 20 गो औसत आयु इसकी हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, कौनो दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 48 नंबर देखते हैं। डिस्टर्बेंस के लिए बहुत बहुत सॉरी। इतने गौर से भी पढ़ा नहीं देते हैं, तो समय चिल जाओ ठीक बात। सीरियस मजा नहीं किया उतना। चलिए जो फॉर्म तो बहुत मजा आया तो तनी ज़्यादा ही कर दिया। वो भाई साहब हमारे कमेंट किए हैं, सर जी आप बकवास ज़्यादा करते हैं, पढ़ाते कम है। इतना ध्यान से पढ़े तो मर जाए। इसलिए सीरियस होकर ज़्यादा मत पढ़िए, इंटरटेन करते रहिए, मज़ा लेकर पढ़िए ना। चलिए कोनो दिक्कत नहीं है, हम लोग का सिद्धांत जो है तो रहबे करेगा। कितना नंबर था जी 47 हो गया। 48 नंबर देखिए। 48 नंबर कहता है यदि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष, एगो परिवार के 6 गो सदस्य का औसत आयु कितना है 40 वर्ष है, तो टोटल कितना हो जाएगा 240 वर्ष हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़े व्यक्ति जिनकी आयु 95 वर्ष है, सबसे बड़े व्यक्ति जिनकी आयु कितना है 95 वर्ष है, यानी टोटल इनका 95 वर्ष है, तो मृत्यु के बाद परिवार की औसत है, तो 95 को इसको घटा ना दीजिए, एगो इधर से कम हो जाएगा, इनका मृत्यु हो जाएगा तो कम हो जाएगा, तो 5 को होगा इधर, तो उसका औसत निकाल देना, तो घटा दीजिए 5 हो जाएगा, 13 में से 9 हो गया, 4 हो जाएगा, 145 हो जाएगा। अब इसी 145 को 5 से भाग देंगे, चूँकि पहले 6 गो था, अब इनकी मृत्यु हो गई तो घट गए, तो टोटल में से 145 और 5 गो है बच गया संख्या सदस्यों की, तो 5 से कर देंगे, तो 5 चौक 5 दूना 10 5 9 45, यही आपका उत्तर हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 49 नंबर कहता है एक परिवार की सोमवार से बुधवार तक पानी की औसत खपत 261 लीटर है। यानी एक परिवार की सोमवार से बुधवार तक, यानी हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, यही ना होगा। बुधवार की औसत पानी की खपत कितनी है, 261 लीटर। तो कहने का मतलब 3 गो है तो 3 से गुना कर देंगे तो टोटल खपत कितनी हो जाएगी, 3 7 हो जाएगा ना, इतना लीटर। चलिए यानी हमारा हो जाएगा 783 लीटर टोटल, कितना, 3 दिन की। अब फिर कह रहा है बृहस्पति से शुक्रवार की औसत खपत 240, यानी बृहस्पति, या हम गुरुवार लिख सकते हैं, चलिए बृहस्पति लिखते हैं। बृहस्पति, शुक्र और क्या कह रहा है, शुक्रवार, 2 ही दिन का इसमें कह रहा है। बृहस्पति और शुक्र का कितना दिया है हमारा 240, यानी ई कितना हुआ 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, बृहस्पति से लेकर शुक्र यानी 2 दिन हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा 24 दूना 48, 480 लीटर 2 दिन की खपत हो जाएगी। और कह रहा है तथा शनिवार से रविवार, तो शनिवार और रविवार 2 दिन ये बचा, शनिवार और प्लस रविवार ये 2 दिन हुआ, तो ये 2 दिन का खपत कितना है 345 गुना 2 कर सकते हैं, तो 690 हो जाएगा का, 690 लीटर ये हो जाएगा प्रतिदिन, इतना मतलब खपत हो रहा है। तो उस परिवार की साप्ताहिक पानी की खपत का औसत क्या होगा, तो 7 दिन की खपत की पानी 7 से भाग दे देंगे, काम खत्म। तो एक बात बताइए, अब यहाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि सबको ऐड कर देंगे तो 7 दिन का निकल जाएगा। 7 दिन का औसत पूछ रहा है तो 7 से भाग दे देंगे, कोनो दिक्कत है। सबको ऐड करेंगे तो बुध के बाद शुक्र, BFS शुक्र आ जाएगा और शनि रवि आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, 0 0 3 8 8 16 16 9 25 के 5 2 और 6 2 8 4 12 7 19, यानी 19 और 53 लीटर हमारा टोटल 7 दिन का हुआ। तो इसका औसत निकालना है तो 7 से भाग दे देंगे, कोनो दिक्कत है, 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 और 7 7 छक 42 और 7 छक 42 हो, 7 9 63, 259 लीटर आपका उत्तर हो जाएगा, यही औसत हो जाएगा है 269 लीटर, 200 गलती की है, यहाँ 7 होगा, यहाँ 270 होगा, ठीक है, यहाँ 279 लीटर आपका उत्तर आ जाएगा, भाग गलती करते ही थे, कन्फर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर देखते हैं। यहाँ तक तो कोनो दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिक्कत हुआ होगा तो कुछ कुछ करते रहिएगा। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्या कहता है। 50 नंबर, चलिए 50 नंबर देखिए, कहता है कि यदि 3 संख्याओं का औसत 19 हो, कितना संख्या का, 3 गो संख्या का औसत कितना दिया है 19 3 57, यही ना है, यानी 57 टोटल हुआ। अच्छा 18 9 और x हो तो, तथा 18 9 x हो तो x का मान क्या होगा, तो वहीं 3 गो दिया है, क्या 18 दिया है, 9 दिया है और x दिया है, 3 गो है ना, तो इसका औसत, ये औसत बराबर औसत दे रखा है, औसत का मान दिया है। अच्छा औसत का मान यही हुआ, 3 दिया है ना, 3 संख्याओं का औसत कितना, सॉरी, यदि 3 संख्याओं का औसत 19 हो तो इसका तो कोनो बातें नहीं है, ये कुल मत निकालिए, कुल अभी मत निकालिए इसको, 3 संख्याओं का औसत दिया है ना, इसी 3 संख्या का औसत दिया है तो 19 दिया है, ठीक है, और ये भी हमारा औसत है, ये भी औसत है, तो औसत औसत बराबर करेंगे, कुल कुल बराबर करते हैं, तो अगर कुल बराबर कर 57 करते तो कुल हो जाता है ये, औसत हो जाता है ये, तो साइन यहाँ बराबर का होता ही नहीं, क्योंकि औसत हमेशा औसत के बराबर होता है, कुल हमेशा कुल के बराबर होगा। कन्फर्म है, तो 19 औसत दिया ही है, 3 गो संख्या का औसत दिया ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारा 18 प्लस 9, 18 9 कितना हो जाएगा 27, प्लस x हो जाएगा 19 3 57, ये जाकर अब हमारा मतलब सही से हुआ। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, 57 घटाओ 27 कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, 7 7 0 5 में से
30, यानी 30 हमारा x का मान आ जाता है। कन्फर्म है? चलिए 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर क्या कहता है? क्या खत्म कहानी करेंगे आज, छोड़ेंगे थोड़े। 51 नंबर वीडियो का पार्ट ज़्यादा बन जा रहा है, ठीक है, एक के दो पार्ट में पूरा। 51 नंबर वीडियो को ढूंढने में हमारे दोस्तों लोगों को दिक्कत हो जाएगा ना। 51 नंबर देखते हैं। लेकिन डांटी मत, सब कोई वे बा, डांटी मत, मैं दोस्त लोग डोंट डांटी, ठीक बा। 51 नंबर देखिए क्या कहता है। एक छात्रावास में 100 छात्र थे। 20 छात्रों के बढ़ने से औसत व्यय 10 रुपया घट गया, जबकि मासिक आय कितना बढ़ गया? 500 रुपया बढ़ गया। पहले छात्रों पर कितना व्यय होता था? अभी बनाए थे ना, क्या बनाए थे? मान लेते हैं कि 100 छात्रों पर 100 रुपये व्यय होता था। क्या माना कि कितना 100 छात्र पर कितना व्यय होता था? 100 रुपया व्यय होता था। औसत रुपया 100 रुपया व्यय होता था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 100 रुपया हो जाएगा। अब क्या कहता है? टोटल को एक साथ रखिए। टोटल एक साथ 500 रुपया मासिक आय बढ़ जाता है। 500 रुपया बढ़ रहा है ना, तो 500 रुपया कुल में का बढ़ रहा है, यानी 100 x प्लस कितना बढ़ रहा है? 5000 बढ़ रहा है। तो ये हमारा कुल नंबर हमारा कितना हो जाएगा? पहले 100 थे, 20 छात्र बढ़ जा रहा है, तो टोटल कुल कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब बराबर ये अब हमारा क्या है? कुल बटा कुल नंबर, संख्याओं का योग बटा नंबर बराबर औसत हो गया। औसत में हम क्या करेंगे? औसत पहले हम 100 रुपया माने हैं, 100 छात्रों पर 100 रुपया खर्चा होता था, मान लेते हैं औसत था, तो x माइनस हम क्या करेंगे? इसको x में से कितना घट रहा है? औसत कितना घट रहा है? तो औसत 10 रुपया ना घट रहा है, तो औसत में से औसत को घटाएंगे, औसत ये भी होगा, औसत ये भी हो गया, तब इक्वल हो जाएगा। कन्फर्म है? यहाँ इक्वल हम दे सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी का सोल्यूशन कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। 100 x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। इधर गुना करेंगे तो 120 x हो जाएगा और 1200 हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका सलूशन करते हैं। 100 x हो जाएगा और माइनस 120 x हो जाएगा बराबर माइनस 1200 और माइनस 5000 हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए इधर माइनस में आ जाएगा 20 x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस में हम करेंगे तो ये माइनस में है क्या जी? अच्छा माइनस, अच्छा इसको जोड़ देंगे, यानी 5000 में 1200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000 एक 6200 हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं है। x का मान कितना निकल जाएगा? ई तो कट जाएगा दोनों तरफ से, 6200 अब बाटा कितना हो जाएगा? 20 होगा ना, काट देंगे तो कितना हो जाएगा? है 2 3 6 2 एकम 2, 310 रुपया होगा। क्या 310 रुपया हमारा क्या हुआ? मतलब x का मान हुआ, यानी एक छात्र पर, तो 100 छात्र पर कितना हो जाएगा? इसलिए 100 का 100 x माने थे। टोटल खर्चा ये हुआ, टोटल खर्चा कितना निकला? 100 x का जगह पर 310, तो 310 यानी 31 पर 3 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है? कोनो दिक्कत है? इसके पहले भी हम बनाए थे, 2 नंबर इसका सही उत्तर होगा। इसके पहले भी हम लोग बनाए थे। चलिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर देखते हैं। 51 तो यही है। 52 देखते हैं। चलिए 52 नंबर देखते हैं। चलिए 52 क्या कहता है? 52 नंबर क्या कहता है? 52 कहता है कि एक कॉलेज में 2500 विद्यार्थियों की औसत आयु 18.6 वर्ष है। 200 विद्यार्थियों को और प्रवेश मिल जाने के कारण औसत आयु घटकर 18.4 वर्ष रह जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? तो एगो काम करते हैं ना, कितना हो रहा? 2500 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? 18.6 है, तो टोटल औसत आयु हम गुना कर देंगे।
कन्फर्म है। और फिर कह रहा है और प्रवेश मिल जाने के कारण कितने 200 विद्यार्थी और प्रवेश मिल जाते हैं। इसमें 200 विद्यार्थी प्रवेश मिलते हैं तो क्या हो जाता है, 200 विद्यार्थी प्रवेश मिलेंगे तो क्या हो जाएगा 2500 और 200 2700 हो जाएगा हमारा। 2700 का औसत कितना हो जाता है, प्रवेश मिल जाने के कारण औसत आयु घटकर 18.4 हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना आया जी, इसको गुना करेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा, 46 इतना आएगा। ठीक है, 46,500 आएगा, जिसमें हमें दशमलव भी देना है। कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव हम दे देंगे, 46,500 हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ यानी 4,650 इसका टोटल आया। और इसका टोटल अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा हमारा, बताइए तो। इसका टोटल करिए गुना, आप लोग कर लीजिएगा, वैसे गुना हम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उसका तैयार रहे हैं गुना, बताइए ना जी कितना गुना है, 49,68,00। हाँ देखिए 49,68,00 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम दशमलव एक अंक के बाद दे देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। ये जी कैसे कैसे कर दिए आप, गलती कर रहे हैं, गुना सही से कीजिए। 184 से कर देने, 2700 में इतना से गुना किए कितना आया, 496,800। इसमें किए थे 2500 में 18,186 कीजिए तो फिर से क्या, आप लोग गुना कर लीजिएगा दोस्तों। हाँ 46,500 46,500 यहाँ आएगा, कह रहे हैं गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, काट के दे ले, अब यहाँ एक दशमलव, अब चलिए 1.1 अंक के बाद दशमलव हम दे दिए, इतना बढ़ जाता है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, इतना रह, नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है, तो नए विद्यार्थी कितना आए हैं, 200 आए हैं नए विद्यार्थी, तो इसको हम घटा लेंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 और फिर हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो 8 होगा ना, इसमें से ये घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3180 होगा। अब देखिए हमारा नए विद्यार्थी कितना आए थे 200, तो इन्हीं का हमें औसत ज्ञात करना है। इन्हीं का औसत ज्ञात करेंगे तो हम क्या 200 से भाग दे देंगे, ये कट जाएगा। अब 2 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 से ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 2 छक 18 हो जाएगा। फिर इसको अब 106 पे यानी 15.6 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 15.6 वर्ष इसका सही उत्तर होगा, दिया है 15.6 दिया है, कहे नहीं दिया, अरे 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 गलती की है, गलती किया है, यहाँ 9 हो जाएगा जी, यहाँ 9 होगा ना, 169 2 9 18 ना होगा। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं इसलिए घबरा जाता है। चलिए हो गया 15.9 वर्ष कन्फर्म, आगे बढ़ते हैं। चलिए 52 15.9 दिया है ना, चलिए ठीक है 53 नंबर देखते हैं। डटे हुए हैं जी आप लोग आज, क्या बात है मिठाई का क्या, चलिए मिठाई का क्या, तो इसीलिए ना मजा आया। चलिए कितना नंबर था जी, 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्या कहता है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 20 पारियों का औसत रन कुछ था, 21वीं पारी में उसने 105 रन बनाए जिसे औसत 3 बढ़ गया, तो 16वीं पारी का औसत क्या होगा। तो अभी ट्रिक बताए हैं, पुराना ट्रिक नया ट्रिक, हाँ चलिए उसको छोड़ दीजिए। 21वीं पारी में उसने कितना बनाया 105, तो 105 लिख दीजिए, कोनो दिक्कत है। अगर 21वीं पारी में न बनाया है तो 21 गुना कितना रन बढ़ा घटा है 3 है, 3 से रन बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो हमेशा यहाँ घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए 105 में से हम क्या करेंगे 21 3 63
घटा देंगे तो कितना होगा, यहाँ 63 घटा दीजिए, 5 में से 3 गया, 10 में से 6 गया, 42 रन यही आपका उत्तर उत्तर। कोनो दिक्कत? चलिए आगे बढ़े ना। 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर क्या कहता है? महादेव हर महादेव पूजा हो रहा है, हर हर महादेव हो रहा है तो कहाँ चिढ़ा रहा है? कुछ उठाओ तो हैं? अच्छा आज बता ना नहीं बनेगा तो एक बार 54 नंबर देखते हैं। 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। कितना? 5 गो सदस्य के औसत आयु कितने वर्ष है? 20 वर्ष है। तो कुल कितना हो जाएगा? 100 वर्ष हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य का आयु जो है वो 8 वर्ष है। ठीक है, 10 बढ़ा दें। हाँ तो ना रुकिए ना। 5 सदस्यों के परिवार की कुल औसत आयु 20 वर्ष है, 100 वर्ष है, कोनो दिक्कत नहीं है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु क्या थी? तो एक बताइए। तो अब बताइए, ये तो 5 गो का औसत आयु 100 दिया है, तो एगो जब कम करेंगे तो उसी 5 में से कम करेंगे ना। हाँ तो देखिए कह क्या रहा है कि 5 गो सदस्य का औसत कितना है? 20 वर्ष है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 100 वर्ष। अगर एक जन्म के पहले अगर देखा जाए तो जन्म से पहले देखा जाए तो 4 आदमी बचता, लेकिन 5 आदमी में ना हमारा टोटल ये औसत निकाले हैं 100 वर्ष। तो 5 आदमी में 100 वर्ष निकाले हैं। जो बच्चा जब छोटा जो था, सदस्य का जो छोटा बच्चा था, वो 5 में ना उसका कितना दिया है? 8 वर्ष दिया है। इसका औसत कितना दिया है? 8 वर्ष। 5 गो सदस्य में से हम घटाने वाले हैं, इसलिए 5 गुने 8 हम करेंगे तभी घट पाएगा। तो कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। अब देखिए ये घटाएंगे, अब हम क्या निकाल रहे हैं? छोटे बच्चे का हम क्या निकाल रहे हैं? छोटे बच्चे का उम्र निकाल रहे हैं, आयु निकाल रहे हैं। छोटे बच्चे का आयु कितना हो जाएगा अब हमारा टोटल, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। ठीक है, लेकिन ये औसत पूछ रहा है। औसत पूछ रहा है अब कितने का? औसत कितने का पूछ रहा है? छोटे बच्चे को छोड़कर, छोटे बच्चे को छोड़कर अन्य सदस्यों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? छोटे बच्चे को छोड़कर, ठीक है, आयु अन्य सदस्यों की आयु, छोटे बच्चे को छोड़कर अन्य सदस्यों की आयु, अन्य सदस्यों की टोटल आयु कितनी हो गई? 60 वर्ष। अब देखिए, अब 60 वर्ष को, अब मान लीजिए छोटा बच्चा नहीं है तो बच कितना गया? पहले 5 गो था सब, अब बचा कितना है? 4 गो सदस्य बच गया। अगर छोटा बच्चा को हटा दिए तो यहाँ हटा दिए 40 वर्ष हटा तो दिए, छोटे बच्चे का 40 वर्ष हटा दिए, तो कितना होगा हमारा? 60 वर्ष हो गया। यानी 60 वर्ष कितने? 4 सदस्यों का कुल योग 60 वर्ष है, तो 4 सदस्यों का औसत कितना हो जाएगा? 60/4 हो जाएगा ना, कौन दिक्कत है क्या? तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 वर्ष होगा। 15 वर्ष होगा कि नहीं, पहले बताइए। हो जाएगा? कन्फर्म है? टोटल आदमी के निकालो, फिर बच्चा के बताइए, करो सब निकालो, ठीक है? हाँ, 5 में 8। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। बोलिए क्या दिक्कत है? हम बताएंगे। हाँ, आपको दिक्कत क्या है बताइए, जनता आपसे जानना चाहती है। जनता की आवाज। हाँ, बताइए, जनता जानना निकल गया, ठीक है? टोटल का 5 गो सदस्य क्या है? 100 है, कंफर्म है? हाँ, 8 गो बच्चा का निकल गया। हाँ, 8 गो बच्चा का नहीं, एगो बचवा है ना, उसका 8 वर्ष उम्र है, औसत 8 वर्ष है एगो बचवा का। इसका भी 40। हाँ, तो इसका 40 निकाले तो 5 सदस्य में से न घटाएंगे, एक जात का एक जात से घटाएंगे ना। 5 संख्या का औसत में से ना 5 संख्या का एक जिसका दिया है उसका औसत घटाएंगे तभी ना होगा। तो इसका औसत दिया है तो इसका टोटल हो जाएगा हमारा। जब सबसे छोटा सदस्य जो है, सबसे छोटा सदस्य का 8 वर्ष उम्र दिया है, तो सबसे छोटा सदस्य का हम टोटल उम्र नहीं निकाल सकते हैं, 40 वर्ष हो जाएगा। होगा, कन्फर्म है? अब 100 में से 40 को घटा देंगे, कितना? 60 हो जाएगा। और 60 में से बचा कितना? अगर इसको हटा दें, जन्म के पहले की बात करें, मतलब इसका अगर जन्म ना होता तो 4 गो सदस्यों की औसत आयु कितनी होती? 60 होती, क्योंकि इसको हटा दिए हैं, पहले सम्मिलित किए थे। इसी का भी सम्मिलित है टोटल में,
क्योंकि ये 5 गो कब था, जब छोटा बचवा इसमें शामिल था। अब इसी में से ना हम निकालेंगे छोटे बचवा का, वो तो छोटा बचवा निकल जाएगा बेचारा, तो 40 हो जाएगा ना, तो 40 वर्ष ना निकलेगा। और 4 गो पे जब पूछ रहा था हाँ नहीं है तब का औसत। हाँ, तो नहीं है तब का, तो नहीं है तो कब, जब हटा दिए यानी, और कुल में से जब छोटा बच्चा का निकाल दिए 40 वर्ष, तो यहाँ बच क्या गया, जो 4 गो बचे हैं उसी का ना यहाँ बचा, 4 गो सदस्य जो बचे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो 4 सदस्य बचे हैं उसका औसत निकल जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या? तो आई होप कि जनता को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 55 नंबर देखते हैं। भाई लोग कन्फ्यूजन हुई, दूर हो गई हुई। हम तो बहना भी जाने पाए। बहुत काम की चीज़ है आप ना। चलिए कितना नंबर था जी? 55 नंबर देखें। 55 नंबर क्या कह रहा है कि किसी काम पर 10 मजदूर लगे थे। वाह, किसी काम पर कितने मजदूर लगे थे? 10। 5 मजदूरों के और बढ़ जाने पर व्यय 25 रुपया बढ़ गए, परंतु औसत 1 रुपया घट गया। तो 10 मजदूरों पर पहले कितना व्यय होता था? अभी बनाए हैं पीछे ऊपर कितना व्यय होता था। मान लेते हैं कि 10 मजदूरों पर कितना, माना 10 मजदूर पर व्यय कितना होता है? 100 रुपया। औसत व्यय कितना होता है? 100 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 10x रुपया होगा ना। अब टोटल को टोटल के साथ जोड़िए, तो ये 10x हो जाएगा। अब इसमें कितना बढ़ या घट रहा है? 5 मजदूर को और बढ़ जाने पर व्यय 25 रुपया बढ़ गया। व्यय कितना बढ़ गया जी? 25 रुपया बढ़ गया। कितना मजदूर बढ़ा है? 5 गो। तो पहले कितना 10 मजदूर था? 10 गो मजदूर था, 5 गो बढ़ा है, यही ना बढ़ा है। तब यहाँ पैसा बढ़ गया 25 रुपया। औसत में क्या ये हुआ है? तो औसत पहले x था, अब औसत कितना हमारा घट गया है? औसत व्यय 1 रुपया घट गया है, तो x में से 1 को घटा देंगे, कौन दिक्कत है? अब क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन करेंगे, कोनो दिक्कत है? इसको गुना करेंगे, अरे यहाँ कर देते हैं, 15 हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, कोनो दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्या करेंगे? 10x प्लस 25 कर देंगे। अब इसको हम करेंगे तो 15x हो जाएगा, इधर होगा तो 35। कहाँ सुतल बने? 10x में से 15x घटा देंगे। अच्छा, -15 में से -25 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस में 5x बच जाएगा, और ये माइनस में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं ना है। तो इसको कटा देंगे तो एक का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कन्फर्म है? कन्फर्म है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो हमारा कितना पूछ रहा है? टोटल कितना दिया है? टोटल कितना दिया है? 10x दिया है। तो 10x का मान कितना हो जाएगा? 10 गुना 8 हो जाएगा। ऐसे 3 गो सवाल बना दिए हैं, तो कितना हो जाएगा? 80 रुपया होगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या? है कोनो दिक्कत नहीं, कोनो परेशानी नहीं, ठीक है। चले आगे बढ़े। 55 नंबर देखते हैं। 56 नंबर एकदम खिंचाई आज ना बुझाई, सीरियसली पढ़े होते ना। चलिए 56 नंबर देखते हैं। अरे 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 अरे, हम तो ख़त्म कर दिए जी इस चैप्टर को। बहुत होनहार लड़का है हम। हाँ चलिए 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर क्या कहता है? 6 मनुष्यों में से 62 किलोग्राम भार वाले मनुष्य को हटाकर उसके स्थान पर उसके दूसरे मनुष्य को रखें तो सबके भार का औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो आने वाले मनुष्य का भार क्या होगा? तो अब एक बात बताइए, 6 मनुष्य में से 62 किलोग्राम भार वाले मनुष्य को हटाकर, तो एक बात बताइए, 6 गो मनुष्य है, ठीक है, 62 किलोग्राम का भार है टोटल, उसके स्थान पर किसको लाया जाता है? किसको लाया जाता है? उसके स्थान पर दूसरे मनुष्य को रखें तो सबके भार का औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो एक बात बताइए ना, 2 किलोग्राम बढ़ता है, कितने व्यक्तियों में 2 किलोग्राम बढ़ता है? 6 गो आदमी है और 2 गो बढ़ता है, तो कितना बढ़ता है? टोटल 12 गो बढ़ जाता है, यानी 12 केजी हमारा बढ़ जाता है। अब पहले से कितना था? पहले से कितना था हमारा? पहले से
62 गो था, 62 किलोग्राम के पहले से वजन था, अब 12 किलोग्राम बढ़ गया है, बढ़ा है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 74 किलोग्राम हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? 74 किलोग्राम होगा कि नहीं? टोटल भार आने वाले मनुष्य का भार क्या होगा? आने वाले मनुष्य का भार 74 किलो होगा। कोनो दिक्कत है? हैं? चलिए आगे बढ़े, 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर क्या कहता है? 57 नंबर कहता है 8 12 हाँ बोलिए। 8 12 x1 16 x2 4 का औसत कितना दे रखा है? इतना का औसत कितना दे रखा है? 16 दिया है। तो एगो गिन x1 का औसत ज्ञात करना। अच्छा, तो इसका औसत ज्ञात करना है ना। तो एक बात बताइए ना, हमारा ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 गो है, तो इधर 6 गुना 16 कर सकते हैं। क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। 6 गुना 16 कर सकते हैं टोटल, तो ये भी टोटल ये भी टोटल, तो ये कितना हम कर सकते हैं? सबको जोड़ दीजिए। 12 8 20 अब 20 10 30 30 6 36 36 4 40 हो जा रहा है हमारा ना। आप प्लस x1 हो जाएगा प्लस x2 हो जाएगा ना, तो इस सोचक 96 हो जाएगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, x1 जोड़ x2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 96 अब बाटा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कन्फर्म है? अच्छा, अरे बाटा कैसे हो जाएगा? बाप रे बाप, ये तो अपराध करा रहा है, पाप हो जाएगा। इधर से इधर घटेगा ना जी, तो पाप हो गया। x1 जोड़ x2 होगा घटेगा तो कितना होगा? 6 होगा, 56 हो जाएगा। 56 होगा ना। तो बताइए ना, x1 जोड़ x2 का मान 56 दिया है, तो औसत नहीं निकल सकता है? औसत कैसे निकलेगा ये बताइए? क्या है औसत कैसे निकलेगा? x1 जोड़ x2 का मान दे दिया है 56, तो औसत हम कैसे निकालते हैं? x1 जोड़ x2 अब बाई 2 करेंगे तबे ना 56 निकलेगा। तो इधर 2 कर दिए तो इधर भी हम 2 करेंगे, 56 बाई 2 करेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए तो ये औसत हो गया, और ये क्या हो गया? 28 हो गया। तो इसका औसत कितना हमारा निकल कर आया? 28 हुआ ना। कोनो दिक्कत है क्या? ऐसा नहीं दिया है। कैसे नहीं देगा जी? करना हमारे बना हुआ है। 56। हाँ ठीक है, 57 नंबर है। चलिए 58 नंबर देखते हैं। 58 भी सेम वही है। 58 नंबर क्या कहता है? सेम वही 12 का अंतर करना है। इतना ना सवाल भारी भारी दिया है ना, 8 12 दिमाग खराब हो जा रहा है। 4 सेम वही था डिफरेंस। चलिए कंडीशन 58 नंबर क्या कहता है? सेम क्वेश्चन करिए। सेम क्वेश्चन है क्या जी? बताइए। 8 है, 12 है, x1 है, 16 है, x2 है, प्लस 4 है, का औसत कितना दे रखा है? 16 दिया है औसत। तो एक बात बताइए ना, कै गो है? 1 2 3 4 5 6 गो है, तो इसमें 6 से गुना कर देंगे ना। अच्छा, इतना दिया है। अब फिर दिया है क्या? x1 और x2 का अंतर दिया है 12। किसका अंतर दिया है? यहाँ हम लिखते हैं x1 जोड़ x2 का अंतर, सॉरी यहाँ x1 माइनस x2 करेंगे, का अंतर कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो एक बात बताइए ना, यहाँ से x1 जोड़ x2 का मान निकाल नहीं सकते हैं, उसके बाद ना हम फिर समीकरण बनाएंगे। चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 4 20 10 30 2 32 8 40 से होगा, अब प्लस x1 जोड़ x2 बराबर क्या कर सकते हैं? 96, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, x1 जोड़ x2 का मान कितना हो जाएगा हमारा? 96 माइनस 40 होगा ना। होगा कि नहीं होगा ये बताइए, होगा कि नहीं होगा? x1 जोड़ x2 होगा कि नहीं? 56 हो जाएगा घट कर। तो एगो बताइए ना, एगो समीकरण ये हमारा निकला और एगो समीकरण ये है ही, है ना, ये ऑलरेडी दे दिया है। तो बताइए ना, x1 माइनस x2 का अंतर कितना दिया है? x1 माइनस x2 का अंतर हमारा दिया है 12, ये ना दिया है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा हम जोड़ देंगे दोनों समीकरण को, तो क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए दूसरा समीकरण जो दिया है प्रश्न में ये वाला, तो हम जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, कटेगा ना। ये क्या हो जाएगा? 2 x1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 2 8
6 हो जाएगा, 5 1 6। तो x1 का मान कितना निकल आया? 68/2 मतलब 34, यही ना होगा। तो x2 का मान निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं? x2 का मान निकालना अगर चाहें, ठीक है तो सुनिए ना, x2 का मान निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? 56 घटाओ x1 कर सकते हैं ना, इस समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर करें तो 56 घटाओ x1 कर सकते हैं तो x2 निकल जाता है। x2 बराबर कितना होगा? 56 माइनस x1 का मान कितना दे रखा है? 34 दे रखा है, कोनो दिक्कत नहीं है। अब घटाइए तो 6 में से 4 गया 2 होगा ना, ये 2 22, एक आया हमारा 22, एक का मान आया 34। तो एक बात बताइए, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। तो 34 और 22 में बड़ी संख्या 22 है ना। 34 वाह, गर्दा उड़ा दिए। 34 22 में बड़ा संख्या कौन सा है? गुड, 22 है। ठीक है, कंफर्म है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 होगा, 34। ठीक, होगे सही है, उत्तर है बनाया। चलिए भूखला सुना हुई। 59 नंबर देखते हैं। किसी परिवार के 7 सदस्य हैं। 59 नंबर क्या कहता है? जय हिंद, जय भारत। अभी ना अब उताई मत। 59 नंबर कहता है कि किसी परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष है। कितना? 7 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 18 सत्य 126 होता है क्या? अच्छा, यदि सबसे बड़े सदस्य को छोड़ दिया जाए लो, तो बाकी सदस्यों की औसत आयु 13 वर्ष है। अगर सदस्य के एगो बड़का आदमी को छोड़ दिया जाए, बड़े सदस्य को, तो मान लीजिए कि एगो कोई बड़ा होगा, 6 तो हो जाएगा, एगो को छोड़ दिया जाए, तब इनका कितना कह रहा है? 13 कह रहा है ना। तो 13 छक 78 हो जाएगा ना टोटल। तो बाकी सदस्यों के 13 वर्ष है, तो बड़े सदस्य की आयु क्या हो? तो घटा ना दीजिए, क्या दिक्कत है? 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा। 48 वर्ष तो है बड़का आदमी का, कोनो दिक्कत है? आगे बढ़े। 48 वर्ष। अब ये लास्ट क्वेश्चन, और तब जय हिंद जय भारत हम बोलेंगे। कह रहा है एक मजदूर की साप्ताहिक औसत आय 20 रुपया है। साप्ताहिक मतलब कितना? 7 दिन का औसत आयु कितना है? 20। तो टोटल कितना हो जाएगा? 140 रुपया कन्फर्म। यदि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को प्रतिदिन औसत आय 4 रुपया है, कितने दिन का? सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3। चलिए हाँ, तो सोमवार कह रहा है, मंगलवार कह रहा है, और क्या कह रहा है? बुधवार कह रहा है, यही ना। का औसत कितना? 4 रुपया है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 दिन का है, तो 4 3 12 रुपया हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। ये तो 140 रुपया। चलिए, तो शेष दिनों की औसत आयु क्या है? तो 3 दिन का तो निकल गया, तो शेष कितना दिन बचा 7 दिन में? तो टोटल का शेष निकाल लें, तो 140 घटाओ 12 करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 में से 1 गया, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 128 रुपया हो गया। कितने? अब देखिए, अब कितना दिन का? 3 दिन का तो निकल गया, इतना था 3 दिन का, तो 4 दिन का हमारा टोटल इतना नहीं हुआ। तो 4 दिन का टोटल औसत कितना हो जाएगा? 4 से भाग दे देंगे, शेष यही ना 3 दिन बचा है। तो शेष दिनों की औसत आयु, तो शेष दिन 4 बचा है, तो 4 से हम काट देंगे, तो 4 3 12, 4 दूना का 8, 8 रुपया यही आपका उत्तर हो जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या? शेष दिनों की औसत आयु 32 रुपया, कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत है? नहीं है। जय हिंद जय भारत। हाँ बोलिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही क्या, खत्म हो गया तो अब कितना, खत्म हो गया तो अब कितना ना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रतिशत चैप्टर से। तब तक लिए वीडियो कुछ अच्छा लगे हो तो, बकवास तो ज़्यादा हम थोड़ा सा करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन बहुत हिट देते हैं, कहीं नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में परसेंटेज के साथ। तब तक लिए जय हिंद जय भारत, गुड।